टॉपिक जा रहा था, टाइप 1 हो गया था, देन टाइप 2। टाइप 1 के अंदर इजीली वेरिएबल सेपरेट होते हैं। बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ फैक्टर्स की फॉर्म में आते हैं, लाइक दिस एंड दिस, एक्स सेपरेट, वाई सेपरेट, इजीली इसका इंटीग्रेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे फाइंड करना है आपको जनरल सॉल्यूशन। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। सपोज करो क्वेश्चन गिवन होता है दिस, फाइंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने हैं, कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे? 1 तो बेसिकली जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हो तो हम लोग क्या करते हैं? वन टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, और हाँ मतलब वो देखना पड़ता है कि 1 टाइम या 2 टाइम, वो डिपेंड करता है मिनिमम एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स। जैसे क्वेश्चन है दिस y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx प्लस c। तो देखने में तो यहाँ पर a b c 3 आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? टू Basically this expression can be written as this a e to the power c e to the power bx, ये पूरा एक ही mix like k. So basically minimum and sufficient number of arbitrary constants are only 2, यानी इसको differentiate करना है exactly 2 times। फिर फाइनल आंसर में कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट्स वगैरह नहीं आना चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हो तो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हो देन इंटीग्रेशन। तो सिंपल सी बात है। अभी जनरल सॉल्यूशन गिवन है, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना वो काफी इजी होता है। जस्ट इतना देखना होता है आपको कि उसके अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने हैं, वहीं पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो वो 30% पोर्शन के अंदर था, वो हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। इसमें करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स स्टडी कर रहे थे। वेयर टाइप 1 इज इजीली एंड सबसे इजी वेरिएबल सेपरेशन, मतलब डायरेक्ट ही वेरिएबल सेपरेट, लाइक एक्स सेपरेट, वाई सेपरेट, लेफ्ट या राइट, जो भी तुम यूज करना चाहो। ओके ठीक है। सेकंड था फिर दिस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे वेरिएबल सेपरेट नहीं होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। सपोज करो आपका एक्स और वाई ऐसे मिक्स हो गया, तो ये तो फिर डायरेक्ट सेपरेट नहीं होगा। लेकिन एक सिंपल सा स्टेप यूज करते हैं हम लोग, उसके बाद एक एक्सप्रेशन आता है, वहां पे फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, -1 को लेके आओ लेफ्ट साइड, dt अपॉन दिस इज इक्वल टू dx, t कंप्लीटली लेफ्ट साइड, x कंप्लीटली राइट साइड, ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन। ओके, अब इसको इंटीग्रेट वगैरह कर दो। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। ओके, दिस क्वेश्चन ये भी इजी है। x प्लस वाई को पुट करोगे t, अगेन dy by dx is equal to dt by dx minus 1. This expression is t square plus 1 dt by dx minus 1, and on the right side this is 2t. थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करोगे एक्सप्रेशन आएगा दिस। ये कंप्लीट करने को बोला था, हो गया। ठीक है, इसको करते हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ पे +2t और -2t। नाउ दिस इज t प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड, यानी कि 1 माइनस रिमेनिंग है 2t अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर +1 और -1, इसको सेपरेट, तो ये बनेगा माइनस का, एक काम करते हैं इंटीग्रेट ही कर देते हैं ना, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस का 2 अपॉन t प्लस 1 इंटीग्रेशन ln t प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स दिस इज लाइक दिस 1 अपॉन t स्क्वायर, और उसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन t। बिल्कुल करेक्ट है, इज इक्वल टू x प्लस c। t के प्लेस पे रखोगे, अब b कहाँ चला गया, x प्लस y। एक पॉइंट ये थोड़ा सा माइंड में रखना, जैसे सपोज करो कहीं पे इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है लाइक ln x इज इक्वल टू ln y प्लस k, देन इसका नेक्स्ट स्टेप या फिर ऑप्शंस कैन बी लाइक दिस, x इज इक्वल टू ky। ये क्लियर हो रहा है? k को लिखा ln c, या फिर एक काम करते हैं ऐसा कुछ कर लेते हैं, c है तो इसको लिखा ln k, ln ky, ln x इज इक्वल टू ln ky, x इज इक्वल टू ky। ओके, फिर दिस क्वेश्चन ये ट्राई किया था हम लोगों ने, ये भी किसी क्वेश्चन है, हो गया था। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं।
यार इस चैप्टर पे तो फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब इसका क्वेश्चन आता है ना तो कभी रॉन्ग ही नहीं होता, ना ही इसमें बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं, ना ही इसमें कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स हैं। जस्ट डिफरेंशिएशन करना है और इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो सिंपल ही होता है, डिफरेंशिएशन जब आप करते हो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, तो वहां पे उसका ऑर्डर, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं वहां पे। जैसे ये क्वेश्चन था कल, लाइक y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b प्लस c साइन ऑफ या फिर cos ऑफ x प्लस d। तो डायरेक्ट देखने पे तो यहाँ पे 4 आर्बिटरी कांस्टेंट्स लग रहे हैं a b c d, लेकिन एक्चुअल में कितने आते हैं? 2 आते हैं। हाँ बिल्कुल। So question is find the nature of curve having property that length of normal drawn at any point is equal to the radius vector at that point. देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। सपोज करो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है कोई भी रैंडम कर्व, और ये पॉइंट है लेट से x1 y1, ठीक है, ये हो गया इस पे टेंजेंट, दिस इस पे है नॉर्मल, ठीक है। तो तुम्हें याद है बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बताया था, उसके पहले ही पैराबोला में बताया था, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट वो नहीं है यार जो सर्कल पे बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है ना, वो तो रूट s1 आता है, वो डिफरेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये डिफरेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट है। यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट डिफाइन करते हो आप दिस, सेकेंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, थर्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एंड फोर्थ वन इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। हाँ, इसको लर्न करने का एक डायरेक्ट मेथड ही बताया था कि यार यहाँ पे लिख दो आप मॉड वाई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जनरली ऑर्डर क्या होता है? साइन, फिर cos tan कॉट, sec sec cosec हाँ इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे, सो दिस इज कोसेक थीटा, देन sec theta sec theta देन कॉट cot थीटा, theta एंड tan देन theta। टेन थीटा। मॉडुलस क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि लेंथ है पॉजिटिव होता है, बाकी सेक थीटा कोसेक थीटा तो ये तो नेगेटिव भी आ सकते हैं। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 लिख देते हैं इसको, y1 कोसेक थीटा, y1 सेक थीटा, y1 कॉट थीटा, y1 टेन थीटा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी बताया था इन पैराबोला, खैर ये पैराबोला तो नहीं है ना, लेकिन एक जनरल केस बता, एक स्टैंडर्ड जेड बता रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट इन पैराबोला इक्वल्स टू हाफ ऑफ, lactus रेक्टम। सपोज करो क्वेश्चन है दिस 2y minus 5 whole square is equal to 9x minus 5, find out length of subnormal at let's say कोई भी पॉइंट x is equal to 1। तो इतना सब कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा बोलो? लेटेस्ट रेक्टम अपॉन 2, लेटेस्ट रेक्टम कितना है इसका? 9/4 बिल्कुल करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ x एंड y बनाते हैं 1, 2 कॉमन बाहर है 4, यहाँ से 9 कॉमन, देन डिवाइड, एंड देन दिस एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। और यही क्या होता है लेंथ ऑफ, हाँ उसका हाफ, यानी कि 9/8। अभी आते हैं दिस क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन इज हैविंग प्रॉपर्टी दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी कि दिस y1 sec थीटा। अच्छा एक पॉइंट और, tan थीटा is m and m is dy by, dx so sec theta will be under root of 1% 1 plus m square, ठीक है। तो ये हो गया y1 sec theta is under root of 1 plus, m square हाँ तो ये तो है लेंथ ऑफ नॉर्मल, सेकेंड एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। तो लेंथ ऑफ रेडियस, अच्छा ये मत बोलना है ना कि यहाँ पे लेंथ तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है, ये लेंथ है तो वेक्टर की इक्वल तो नहीं होगा, रेडियस वेक्टर का मतलब लेंथ ही है यहाँ पे बेसिकली।
So radius vector का meaning is nothing but this distance. Any distance of that point from. Origin. Origin. So length of radius vector is equal to square root of x1 square plus y1 square. हाँ, और ये दोनों गिवन है इक्वल, डायरेक्ट स्क्वायर ही कर देते हैं ना, तो ये हो गया y1 स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस square. y स्क्वायर. ओके, अच्छा y1 स्क्वायर और दिस y1 स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग पोर्शन है दिस इज इक्वल टू x1 square. हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप x1 के प्लेस पे रखो x, y1 के प्लेस पे y, क्योंकि जनरल पॉइंट की बात हो रही है, एंड m dy by dx. So basically this is this y dy by dx is equal to x, या फिर y dy by dx is equal to minus x. और ये बन गया अभी डिफरेंशियल इक्वेशन. तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि ये तो टाइप 1 में ही है, मतलब इजीली वेरिएबल सेपरेट, तो टाइप 1 से करो. ऐसा कुछ इसको फील हो रहा है कि यार ये तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो फिर तुम्हें x प्लस वाई जैसा कुछ दिख रहा है, या फिर x माइनस वाई जैसा कुछ दिख रहा है, या कुछ और दिख रहा है, तो उसे टी पुट करो. तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इजीली वेरिएबल हाँ सेपरेट. So this is y dy is equal to minus x dx. Integration both sides, this will be x square minus y square is equal to k, and this will be x square plus y square is equal to k. ठीक है, तो ये है सर्कल एंड दिस इज रेक्टेंगुलर Hyperbola. हाँ, इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन तो इसमें नहीं है. ठीक है, सही है, बस इतना ही आंसर है. और क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के. अभी यहाँ पे कोई और पॉइंट गिवन होता ना कि लाइक दिस कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1, तो वो यहाँ पे पुट करके फिर वैल्यू ऑफ के डिसाइड करते हैं. जैसे 1,1 से पास होता है सपोज, तो 1,1 के अकॉर्डिंग के इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो. 0. 0. तब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है यार, है ना. तब ये है जस्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, लाइंस पासिंग थ्रू Origin. 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 हाँ, और 1,1 रखते हो यहाँ पे, देन k इज इक्वल टू 2. परफेक्ट सर्कल है, सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2. √2. Root k. हाँ. √2 हाँ, मतलब ठीक है, रूट के 1,1 से पास होता है तो √2. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दिस. चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ ना. ये कोई भी रैंडम कर्व है, दिस रैंडम पॉइंट इसको बोल देते हैं P, लेट्स से x1, y1, यहाँ पे टेंजेंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. गिवन इंफॉर्मेशन इज इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट between coordinate axes bisected at point P. Find equation of the curve. Additional information ये है, this curve passes through point 1,1. ये फाइनली यूज होता है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाइंड करने के लिए. तो ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी आ सकता था ना कि ये 3:4 है, वो तो सब सेम ही वे में यूज होते हैं सारी चीजें. क्या करना चाहिए बोलो. Equation of tangent will be Y equals to mx plus c. y minus y1 is equal to m times X minus x1.
पॉइंट ए y कोऑर्डिनेट 0 x कोऑर्डिनेट। अब देखो इसीलिए बोलते हैं स्टार्टिंग में इसको x, y कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप x, y कंसीडर करते हो तो ये y माइनस y हो जाएगा फिर वहां पे। क्लियर हो रहा है? हाँ स्टार्टिंग में x, y की जगह पे x1, y1 लिखो, कैंसिलेशन वगैरह होने के चांसेस नहीं होते हैं, मतलब कुछ मिस्टेक नहीं होता है। फाइनली जब सिंपलीफाई वगैरह हो जाए, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में पूरा x1 y1 में चल रहा था, लास्ट में फिर y1 को y, x1 को x। ओके ठीक है, सो y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस या माइनस y1 अपॉन M. पॉइंट v on y axis, x coordinate 0, y coordinate माइनस mx प्लस y। ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट है पॉइंट P। सपोज करो ये क्वेश्चन गिवन होता लाइक दिस 3:4, देन इसमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a का x कोऑर्डिनेट विच इज दिस प्लस 4 टाइम्स b का x कोऑर्डिनेट यानी कि 0 अपॉन 3 प्लस 4। हाँ वैसा ही कुछ है ना। अभी तो ये मिड पॉइंट है, सो हाँ। x1 इज इक्वल टू x1 1 माइनस y1 अपॉन m प्लस 0 अपॉन 2। 2। Similarly, y coordinate 2y1 is equal to y1 minus m x1 x1। ओके फाइनली फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ कर्व, इन दोनों को यूज करना है बेसिकली। सो दिस इक्वेशन इज x1 is equal to y1 upon M. and this is y1 is equal to minus MX1. और ये भी है y1 is equal to MX1. mx1 है ना। ठीक है, अभी y1 के प्लेस पे y, x1 के प्लेस पे x इंटीग्रेट करते हैं दोनों को। सो दिस इज y minus dy by dx and x। Okay, so this is now dy upon y minus dx upon x। इसके अकॉर्डिंग भी सेम ही है, y is equal to dy by dx into x, dx upon x, dy upon y y। इंटीग्रेशन ln y is equal to minus ln x plus k, यानी y is equal to k upon X. यहाँ पे ln x is equal to ln y plus k, यानी कि y is equal to kx। K. अच्छा ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, वैसे तो ये x is equal to ky है, लेकिन 1 upon k को भी तुम k ही लिख देते हो, समझ रहे हो ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस xy is equal to k और अकॉर्डिंग टू दिस y is equal to K. अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में से एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए। तो ये है y is equal to kx। y is equal to kx का मीनिंग हो गया लाइन पासिंग थ्रू Origin. and this passes through point 1, 1। 1. अब तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, y is equal to kx है, तो मतलब इस पे सपोज करो कोई भी पॉइंट लेते हो तो इस पे टेंजेंट का कोई मीनिंग नहीं है, ये समझ रहे हो ना। हाँ। कोई लाइन पे टेंजेंट थोड़ी बनती है, अंडरस्टूड। तो ये वैलिड नहीं है, लाइन पे टेंजेंट नहीं बनती है ना, कोई कर्व ऐसे रोटेट वगैरह तो करना चाहिए टेंजेंट के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस एंड कर्व पासेस थ्रू पॉइंट, तो k is equal to 1। फाइनल आंसर xy is equal to 1। ये इसका आंसर। क्लियर? सर एक डाउट था हाँ क्या डाउट है बोलो। सर, वो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे ना, उसके राइट के वो स्टेप्स समझने हैं। ये स्टेप्स ये बोल रहे हो क्या? नहीं सर, वो 2x1 इज इक्वल टू, हाँ बेटा मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। x1 is equal to x1 plus x2 upon 2
A का x coordinate this, B का x coordinate this upon 2. आशुतोष क्लियर? ऐसे ही फिर y कोऑर्डिनेट y1 is equal to y1 plus y2 upon 2. सर हाँ बोलो. सर वह x1 माइनस y1 अपॉन m आएगा ना यहाँ पे उसके राइट में, उसके भी राइट में x1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन m आएगा ना. x1 is equal to minus y1 upon m आएगा. हाँ बिल्कुल आएगा. ठीक है, तो बेसिकली फिर तो ये दोनों सेम ही हो गए ना. हाँ तो ठीक है. ओके, बेस्ट है. अच्छा है, डबल केसेस ही नहीं बन रहे, फिर तो कोई इशू ही नहीं है भाई. दोनों सेम ही आ गए ना फिर तो. y1 is equal to minus mx1. This is also y1 is equal to minus mx1. हाँ तो बेस्ट है, फिर तो कोई इशू नहीं है. क्लियर? हाँ सर. सर फिर वो लाइन कर्व का इक्वेशन वो y इज इक्वल टू नहीं, आ ही नहीं रहा ना वो तो. हाँ, वो आ भी गया तो भी फिक्स है भाई. इसमें तो आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट क्रिएट कर रहे हो ना. मैं तुम्हें ये बोलता हूँ ये लाइन है, दिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ. इसका कोई मीनिंग है क्या? नहीं. कोई मीनिंग नहीं है इस चीज का. लाइन पे टेंजेंट्स नहीं बनती है. लाइन पे टेंजेंट बनेगी तो वो वही लाइन हो गया फिर बेसिकली. नेक्स्ट दिस ट्राई करो. Find the equation of curve passing through point 1, 1 and having property that portion of the tangent between point of tangency, ये अच्छा क्वेश्चन है, and x-axis is bisected y-axis. Find the equation of curve passing through point 1, 1 and having property that portion of tangent between point of tangency and x-axis is bisected by y-axis. So now graph will be like this. ये मिड पॉइंट है अभी. अगेन दिस इक्वेशन y minus y1 is equal to m times x minus x1. This point is a, this point is b. just अभी कैलकुलेट किया था. पॉइंट a y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट x, पॉइंट b x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट y1 minus x. हाँ.
ठीक है, और x1, y1 एंड पॉइंट ए, इनका मिड पॉइंट है पॉइंट B. So x1 plus x coordinate of A is this upon 2 is equal to 0. and 4y coordinate y1 plus A का y coordinate है 0 upon 2 is equal to B का y coordinate will be y1 minus mx1. This is y1 is equal to 2y1 minus 2mx1. So y1 is equal to 2m. x1 This is x1 plus y, sorry, 2x1 minus y1 upon m is equal to 0. Again, y1 is equal to 2m. x1 सेम ही है, प्रोसीड करो, इंटीग्रेट वगैरह करो और इसको पास करो 1,1 से और आंसर बताओ। X is equal to ky. X is equal to ky. Sir, y square is equal to x minus 1. dy upon y is equal to dx upon x or 2 times integration. ये clear? So this is 2 times ln y is equal to ln x plus c, यानी y square is equal to A. passing through point 1, 1, k is equal to 1. So final answer is y square is equal to X. X. equation of Parabola. पैराबोला की सेंट्रिसिटी कितने होते हैं? 1. करेक्ट है। बाकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है यहाँ पे? 4. बेटा 4 0/2. जो नंबर होता है ना, ये नंबर, यही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। कितना नंबर है ये? 1 1 ही है फिर इसमें, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अभी वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। फिर आता है टाइप 3, ये भी काफी इजी है। एंड टाइप 3 इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? लाइक एग्जांपल है दिस, dy by dx is equal to y square minus x square upon 2xy. देखो यार, ये 2 डिग्री, this 2 डिग्री, this is also 2 degree. 2 डिग्री, तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये होता x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन लेट्स से 4y, तो दिस 1 डिग्री, दिस भी टोटल 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। ये सब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इनको। जैसे ये होता एक्स क्यूब प्लस 3 लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई अपॉन दिस 3 डिग्री, दिस 3 डिग्री, डिवाइड में भी टोटल कितना होना चाहिए? 3 डिग्री, लाइक 3y क्यूब माइनस एक्स क्यूब ऐसा, या फिर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब ऐसा कुछ। तो ये भी 3 डिग्री 3 डिग्री। इसका बेनिफिट क्या होता है? नॉर्मल होमोजेनियस इक्वेशंस में तो ये बेनिफिट होता है कि हम एक्स स्क्वायर, सपोज करो 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, 3 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। वहां पे आपको एक पॉइंट ये भी बताया था, जैसे सपोज करो इक्वेशन है दिस ax क्यूब प्लस 99x स्क्वायर y
-101 xy square plus का y cube is equal to 0. Clearly this is pair of lines passing through 3 lines. 3-degree homogeneous equation represents passing 3 lines passing through origin, और उनका स्लोप वगैरह फाइंड करने के लिए आप x क्यूब से करते हो डिवाइड, y upon x को रखोगे m. So basically this will become 3-degree equation in m, और वो फिर स्लोप वगैरह की कैलकुलेशंस वहां से होती हैं. ठीक है. बाकी एक पॉइंट ये भी बताया था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर कि for any homogeneous equation dy by dx is always equals to y by x and d2 by dx2 is equal to 0. 0. ये सब होमोजेनियस इक्वेशंस थे ना, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसका भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, ये यूज करना होता है आपको. पुट y इज इक्वल टू Vx. नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू, अच्छा v भी वेरिएबल है ना, तो v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन. हाँ, इसका बेनिफिट क्या है नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्लियर होगा अभी, है ना. तो ये हो गया v प्लस x dv by dx एंड ऑन द राइट साइड कंप्लीटली x कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ होमोजीनियस. देखना भी है ना, x पूरा कैंसिल होगा यहाँ पे. सो y है vx x स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग है v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और x स्क्वायर कैंसिल. ट्रांसपोजिशन v ऑन द राइट साइड, तो ये हो गया x dv by dx is equal to v square minus 1 upon 2v minus v. LCM 2v and numerator is minus common v square plus, हाँ, और अभी यूज करो वेरिएबल सेपरेशन. तुम्हें लग रहा है कि स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लग रहा है इसमें वेरिएबल सेपरेट होंगे स्टार्टिंग में. बाकी ट्राई कर लेना, हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है. और अभी वेरिएबल सेपरेट, तो ये हो गया 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन, अब इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर प्लस 1 को रखोगे t, इसका डिफरेंशिएशन 2v dv और dt. So this is dt upon t integration ln t is equal to minus ln x plus k. Correct है. So final v square plus 1 is equal to k upon x or kx? k upon K upon x, where v is y upon x. So y square plus x square upon x square is equal to k upon x. V square plus x square is y square plus x square is equal to kx. Equation of Circle. सर्कल. करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल करेक्ट है. सपोज फॉर इंफॉर्मेशन गिवन है कि दिस कर्व passes through point 1,1, then k will be 1,1 से पास होता है तो k कितना आएगा? 2. करेक्ट. अच्छा, एक पॉइंट और, इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग ऐसे भी कर देते हैं कई बार, है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें. ये दोनों सेम ही क्वेश्चंस हैं. ट्रांसपोजिशन राइट साइड, फिर dy by dx इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ पे एडजस्ट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x. क्लियर? दिस क्वेश्चन ट्राई करो. 2 times y upon x plus y upon x whole square minus 1 dy by dx is equal to 0.
Okay, starting with y को v differentiation dv by dx is equal to x plus v, sorry, v plus x. dv by So this is 2v plus v square minus 1. This is v plus x dv by dx is equal to, 0. ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी, है ना, काफी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये. दिस इज v प्लस x dv by dx ट्रांसपोजिशन 2v राइट साइड माइनस 2v, फिर v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड, और फिर ट्रांसपोजिशन से ये भी राइट साइड. So LCM v square minus 1, न्यूमरेटर माइनस का 2v minus v cube plus v. So this is minus v cube minus V. V. x dv by dx. Variable separation. So this is dv v square minus 1 upon v cube plus v, and the right side dx upon X. एक नेगेटिव यहाँ पे, ये इंटीग्रेट करना है. नेक्स्ट स्टेप, इसको, ये तो हो गया इंटीग्रेशन ना, इसका इंटीग्रेशन बताना. दिस इज 2 डिग्री अपॉन 3 डिग्री. ऐसे डिवीजन वगैरह तो नहीं करेंगे इसमें. दिस इज v इंटू, v square plus हाँ, याद है बताया था पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ. तो ये वही करना पड़ेगा आपको, उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा. दिस कैन बी रिटन एज, बेसिकली दिस है दिस v और v स्क्वायर प्लस 1, v के ऊपर a एंड v स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर 2b प्लस c. LCM v into v square plus 1, left side this, right side this, a times v square plus 1 plus 2b plus c times V. v. कंपैरिजन करते हैं तो लेफ्ट साइड v स्क्वायर है 1, राइट साइड v स्क्वायर जस्ट a. ओके, लेफ्ट साइड v 0, राइट साइड v 2B. b 0, लेफ्ट साइड कांस्टेंट, Minus 2. नहीं इसमें मिस्टेक हो रहा है कुछ. लेफ्ट साइड v is 2b plus c, 2b plus c 0, लेफ्ट साइड कांस्टेंट, Minus 2. बट कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे. क्योंकि राइट साइड कांस्टेंट कितना आएगा अभी, A. A.
वो तो मिस्टेक, अच्छा यार ये मिस्टेक हुआ है, ये एक्चुअली इसके ऊपर 1 डिग्री आना चाहिए ना, दिस इज टू बी इस तरीके से कुछ आएगा, वीवी प्लस सी। अभी ओके है? So this is VB plus C plus C. Left side V square. One right side V square A plus B. Left side V 0, right side B. C. तो C 0. Left side constant. -1. Okay, right side constant. A. So A is equal to -1. Then B should be 2 or C 0. तो ये इंटीग्रेशन होगा इसका। अच्छा ठीक है, ये भी स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब तुम इसको विद इन 1 स्टेप बता सकते हो ना, a अपॉन b, a है -1, 1 अपॉन b का इंटीग्रेशन ln v, c तो 0 है ना और v है 2, सो दिस इज बेसिकली दिस 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। v स्क्वायर प्लस 1 को आप रखते हो t, डिफरेंशिएशन है दिस, इंटीग्रेशन विल बी ln v square plus 1 एंड ऑन द राइट साइड माइनस ln x प्लस c, और फिर इसको लिखोगे दिस v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू c अपॉन x वेयर b इज इक्वल टू y अपॉन इंटीग्रेशन। तो देखो करना पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन हो गया, इजी है। क्लियर? ठीक है, जस्ट okay, so type 1 direct variable separation, type 2 reducible to variable separation, and type 3 put y is equal Homogeneous. हाँ यहाँ तक सब सिंपल ही होता है। अभी टाइप 4 ये भी काफी सिंपल है, बस इसमें थोड़ा आइडेंटिफिकेशन इसका थोड़ा टफ होता है ना, बाकी इसको सिंपल बनाने का ट्राई करते हैं। टाइप 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ओके, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ये आइदर इट विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in y or it will be linear differential equation in x। ठीक है, y में कब होता है x में कब होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है आपको, बस उतना ही मुश्किल है इसमें। सो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज दिस dy by dx, समझने का ट्राई करना, प्लस p of x y इज इक्वल टू q of x। what is q of x? पॉलिनोमियल या कंपोजिट फंक्शन या कोई भी एक्सप्रेशन इन दिस इज पॉलिनोमियल या कोई फंक्शन या कोई भी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। dy by dx जो आपको फॉर्म दिख रहा है ना, एग्जैक्ट वही फॉर्म होना चाहिए, y to the power 1 dy by dx also power 1 y, और dy by dx ये मल्टीप्लाई वगैरह में नहीं होना चाहिए, है ना। dy by dx and y both will be having power 1 and should not be multiplied। अभी सपोज करो कोई क्वेश्चन है और वहां पे y स्क्वायर है, तो 100% वो y में तो नहीं बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? हाँ। तो बस इतना आइडेंटिफिकेशन होता है। सपोज करो साइन y है, तो भी 100% वो y में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, dy by dx दिखना चाहिए,
जस्ट y टू द पावर 1। हाँ, p ऑफ x q ऑफ x कुछ भी हो सकता है, sin x cos x एनीथिंग। तो सपोज करो कहीं पे sin x sin ऐसा कुछ लिखा हुआ है y क्यूब, 100% ये पॉसिबिलिटी तो कंप्लीट हो गया, मतलब नहीं होगा, ये हो सकता है। क्लियर? हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x सेम स्ट्रक्चर है, बस वो कंडीशंस जो y और dy बाई dx वगैरह पे वो x पे आ जाता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइक दिस, dx अपॉन dy, x यहाँ पे एनी फंक्शन ऑफ राइट साइड, एनी फंक्शन ऑफ अगेन y, यहाँ पे सेम कंडीशन dx अपॉन dy and x both will be having power 1 and should not be multiplied. यार ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और काफी सिंपल होता है, बस आपने ये फॉर्म क्रिएट कर लिया ना, फिर तो नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर आता है डायरेक्ट। ओके, अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं वो समझने का तरीका, जैसे dy बाई dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज दिस e टू द पावर p ऑफ x dx। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, दिस फंक्शन यूज होता है, दिस फंक्शन e टू द पावर के ऊपर। ये क्लियर? बस इतना ही करना है एंड देन आंसर y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आएगा, इज इक्वल टू ये राइट साइड में इंटीग्रेशन और ये वाला फंक्शन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है दैट, और फिर इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टफ तो नहीं होता है ना। इसका प्रूफ क्या है? इसका यही प्रूफ है एक्चुअली, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हो विद दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाइक दिस, dy by dx e to the power p of x dx प्लस y, ये है p of x, यहाँ पे अगेन e to the power p of x dx एंड ऑन द राइट साइड q of x e to the power p of x dx। अभी मेरे को जस्ट इतना बताओ, ये टू टर्म्स डिफरेंशिएशन ऑफ y into e to the power f of p of x। ये एक्चुअली प्लस है, यहाँ पे प्रोडक्ट टू लेवल हो रहा है, दिस इनटू दिस। फर्स्ट ये एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y एज इट इज e टू द पावर का एज इट इज, फिर अंदर वाले पोर्शन का करोगे और इसका डिफरेंशिएशन जस्ट p ऑफ x। भाई इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब वो हट गया वहां से, और फिर ये dy by d, ये है डिफरेंशिएशन, फिर इस dx को ले आते हैं राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी इसका इंटीग्रेशन। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। लाइक एग्जांपल है दिस, अच्छा एक सेकंड है ना, इसका भी रिजल्ट देते हैं। This is dx upon dy, function of yx is equal to function of q. Here integrating factor e to the power py dy. Final answer y into integrate x integrating factor is equal to qy integrating factor or dy। dy।
Like example this, dy by dx minus y upon x is equal to x cube plus x square. देखो यार ये क्लियर है कि यहाँ पे है x क्यूब x स्क्वायर वगैरह, और तो ये कंफर्म है, मतलब ऐसे दिख रहा है यार, देखो y टू द पावर 1 है, dy by dx है, ये सबसे इजी फॉर्म है एक्चुअली, तो सोचना नहीं है आपको, y टू द पावर 1 dy by dx, सो बेसिकली ये फंक्शंस हो गए क्यूब x के ना, तो ये वाला फंक्शन विल बी माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड दिस फंक्शन विल बी x क्यूब प्लस x square. X square. so this is in this form. बाकी यार एक पॉइंट और है ना, तुम्हें वो सब तो माइंड में रखना ही है, मतलब वेरिएबल सेपरेशन वगैरह वो हो नहीं पाएगा यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन, और वैसे भी दिख रहा है तो डायरेक्ट फॉर्म है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power minus 1 by x. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन Minus 1. 1 upon. थोड़ा करेक्शन करते हैं, e टू द पावर माइनस, ln x. यहाँ पे प्लस सी अप्लाई नहीं करना होता आपको, एंड दिस इज फाइनली x 1 अपॉन एक्स, ये क्लियर, हाँ. दिस एंड दिस सेम, जस्ट ये रिमेनिंग। फाइनल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन द राइट साइड, जो एक्सप्रेशन गिवन है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर से इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर है। सो y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, c इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशन आएगा जो क्वेश्चन में था। दिस क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, देखते हैं क्या आंसर है। प्रथमेश नेक्स्ट स्टेप बोलो। 1 plus x क्यूब से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज दिस, नेक्स्ट सर e to the power मतलब ये y में डिफरेंशिएट हो रहा है लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, y, फिर इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power this, फिर 1 plus x क्यूब को t उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है dt upon t ln t, यानी ये हो गया this, ln 1 plus x क्यूब and this equals to this, correct है?
ठीक है, नेक्स्ट बोलो आंसर। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन राइट साइड एक्सप्रेशन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इंटीग्रेशन दिस cancel sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं उसके पहले 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 2 and this is the answer y 1 plus x cube 2 is it is 1 का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x sin 2x upon 2 coefficient of x divided. करेक्ट है ये इसका आंसर। बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तो सिंपल ही होता है ना, टफ बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा एक पॉइंट है ना, ऑप्शंस मैच करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एग्जैक्ट जरूरी नहीं होता कि यही फॉर्म एग्जैक्ट मिलने वाला है ऑप्शंस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन वगैरह प्लस माइनस, ठीक है, वो तो एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल दिस dy by dx is equal to 1 upon x cos y plus sin square y, sin 2y लिखते हैं, sin 2y, ये क्वेश्चन है। ये कंफर्म है, दिस विल नॉट बी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि y में बनने के लिए जस्ट होना चाहिए y एंड जस्ट होना चाहिए dy by dx। यहाँ पे काफी कंपोजिट फंक्शंस वगैरह हैं। Can be linear differential equation in x हाँ, and for that just reciprocal this expression हाँ dx upon dy is equal to x cos y plus sin 2y sin 2y, left side dx upon dy minus cos y x and the right side sin linear differential equation in x integrating factor e to the power minus cos x का इंटीग्रेशन cos y dy, cos y का इंटीग्रेशन, sin sin 1 so this is e to the power minus sin 1 sin 1 final x times integrating factor is equal to जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है sin 2y अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका इंटीग्रेशन, ये करना पड़ेगा आपको। दिस इंटीग्रेशन करना है, कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? integration by part इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ओके है, उसके पहले और इसको सिंपल बना सकते हो। दिस इज 2 टाइम्स sin y, cos स्टार्टिंग करो विथ sin y इज इक्वल टू t cos y dy इज इक्वल टू, dt dt तो cos y रिमूव, dy रिमूव, कंज्यूम बेसिकली dt, एंड नाउ दिस इज e t to to the the power। e to the power minus t हाँ, अब इसमें लगाओ बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना चाहिए हमें दिस, t को सेकंड फंक्शन दिस, सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ second माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दिस और फिर से इंटीग्रेशन, करेक्ट है?
सो माइनस टी टू द पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, e टू द पावर माइनस टी को इंटीग्रेट करोगे फिर से माइनस आएगा, प्लस सी, डन। हाँ माइनस माइनस इसके इंटीग्रेशन में एक माइनस और, तो 3 माइनस यानी कि नेगेटिव। सो फाइनल आंसर x e to the power minus sin y is equal to e to the power minus t कॉमन यानी e to the power minus, साइन हुआ। साइन एक काम करते हैं माइनस भी कॉमन ले लेते हैं ना, रिमेनिंग है अभी t which is sin y प्लस 1 और प्लस C. बेसिकली माइनस सी रहना चाहिए लेकिन तुम उसको प्लस सी भी लिख सकते हो। दिस पोर्शन नहीं यार ये मिस्टेक हो गया ना इसमें, सी को बाहर रखना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि इतना ही कॉमन आएगा ना, सी में से कॉमन नहीं आएगा। और अब इसको कर देते हैं डिवाइड, सो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस साइन y प्लस 1 प्लस सी टू द पावर, Sin Y. ये क्लियर हुआ? ये इसका आंसर है। अगेन यार वो ऑप्शंस मैच करने होते हैं देखो आपको, है ना। दिस क्वेश्चन ट्राई करो, किसी को स्पीड फास्ट वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है तो बोल सकते हो बेटे, है ना, कुछ भी इशू है कि सर इस पे रुकना है और तो बोल सकते हो। दिस ट्राई करो, ये चैप्टर 65% हो गया है कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल ही हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर। मेनली इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है टाइप 4, उसके बाद एक टाइप और है, बस इतना ही चैप्टर है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेशन इसीलिए हो रहा है तो वो भी कर सकते हो, है ना। बाकी होमोजीनियस तो नहीं है, ये कंफर्म है। हाँ सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y पॉसिबल है क्या? नहीं बिकॉज ऑफ y क्यूब, because of y cube and y cube into dy by dx मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है आपको? हाँ। कैन बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दिस। नेक्स्ट है बोलो।
और रेसिप्रोकल करके dx by dy is equal to x plus 2y cube upon y, फिर वो आता है फॉर्म क्रिएट होता है। रेसिप्रोकल यानी dx upon dy and this x plus 2yq is equal to 1 upon y. नेक्स्ट बोलो। सर x plus 2y क्यूब को उधर, So this is x upon y plus 2y square. Then X upon y left side. x upon y left. so this is this dx upon dy minus x upon y is equal to 2y square. बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा वो डिफिकल्टी होता है ना, वो इतना ही होता है। बस ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस में बनने वाला है, और कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होती है कभी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by y. by y. आंसर x times integrating factor on the right side integration of 2y. this, Yeah. and the final answer is x is equal to y cube. x upon y 2y square upon 2 plus c. c, करेक्ट, या फिर x is equal to y cube plus c. dy. डन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, reducible to linear differential equation। मतलब कई बार क्या एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिखता है, वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगेन समथिंग कुछ टी वगैरह पुट करोगे वैसे। लाइक एग्जांपल है दिस dy by dx is equal to xy plus y square upon x square। ये तो यार इजी क्वेश्चन है ना, ये तो होमोजेनियस ही बन गया ना। हाँ। एक बार होमोजेनियस से ट्राई करो, क्या आंसर आता है देखते हैं। सॉल्व करो पूरा ही। इंटीग्रेशन माइनस 1 and integration on the right side ln x plus c. c v is y upon x. So final answer is this। y upon x यानी minus x upon y is equal to ln kx। क्लियर? हाँ ओके देखो कई बार क्या, अभी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने का, लेकिन कई बार क्या इस तरीके से थॉट होता है एक्चुअल में, लाइक दिस कैन बी रिटन एज दिस। अभी dy by dx है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा y स्क्वायर प्रेजेंट है, तो बिकॉज ऑफ y स्क्वायर दिस कैन नॉट बी
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये क्लियर? हाँ y की डिफरेंशियल इक्वेशन y के लिए y का पावर 1 dy by dx पावर 1 मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ y स्क्वायर दिस कैन नॉट बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, एंड बिकॉज ऑफ दिस x स्क्वायर दिस कैन नॉट बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन। x ये बेसिकली दोनों में नहीं हो पा रहा है। ओके, तो अभी इस मेथड का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, है ना, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में होता है इसका रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली हम लोग करते हैं क्या, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं। जैसे ये है dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, and now this can be written as this dy by dx minus y upon x square is equal to y square upon, वो y upon x होगा ना, हाँ सर क्या बोल रहे हो? वो y upon x होगा ना। हाँ हाँ, y upon x। अभी ओके है? हाँ ठीक है। हाँ। अब बिकॉज ऑफ दिस एक्स स्क्वायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में प्रॉब्लम आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस y स्क्वायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ये है, इन दोनों के पावर्स में डिफरेंस कितना है? 1 है। 1 हाँ, तो ये थोड़ा एक आइडिया रहता है हम लोग। अब इसका यूज क्या है ना, तुम देखना, इसको हम लोग करते क्या है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे वाई स्क्वायर होता है, यहाँ पे वाई क्यूब होता है, तो भी ये मेथड वर्क करेगा। अभी वाई स्क्वायर डिवाइड करो तो ये हो गया दिस। ये क्लियर? हाँ ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, तुम 1 अपॉन वाई को सपोज करो टी पुट करते हो, ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हो। सो 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई वाई dx इज इक्वल टू, dt by dx हाँ, तो ये हो गया अभी माइनस डी टी बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई को t यानी माइनस का t अपॉन x इज इक्वल टू 1 by x 1 by x square. यानी dt बाई डी एक्स प्लस t बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस। by x x square नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t x t। t और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो थोड़ा सा बस इतना माइंड में रखना कि इधर डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिलता है ना, तो इसको यूज कर लेते हैं हम। जैसे सपोज करो ये है y और यहाँ पे है लेट्स से y क्यूब। अगेन बिकॉज ऑफ y क्यूब प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम आएगा। y क्यूब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन y क्यूब एंड यहाँ पे 1 अपॉन, y square हाँ, 1 अपॉन वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से 1 अपॉन वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से मिलने वाला है 1 अपॉन y cube वाई क्यूब। डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होती है, न्यूमरेटर में पावर डिक्रीज होती है। क्लियर? तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि ये होमोजेनियस नहीं होगा फिर। लाइक क्वेश्चन है दिस dy by dx minus y upon x is equal to y cube upon x square x स्क्वायर, और ये हो गया है अभी दिस dy by dx is equal to y upon x plus y cube upon x square, LCM x square, this is xy plus y cube। ये क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा टफ पार्ट होता है ना, बस वो यही होता है कि कई बार डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं बनते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन तो बिकॉज ऑफ y cube and क्या ये x होमोजेनियस है क्या अभी? नहीं, नहीं. So because of x square cannot be linear differential equation in, x and because of y cube cannot be linear differential equation in
Y. लेकिन एडजस्टमेंट वगैरह हो जाते हैं कई बार। सो दिस इज dy by dx, राइट साइड में है y अपॉन x प्लस y क्यूब अपॉन x square. एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका कोई यूज नहीं है ना डिफरेंस वन का। यहाँ पे क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली? y, उसका differentiation. क्यों नहीं? y होना चाहिए, y होना चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या ना, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो इन दोनों के पावर्स में डिफरेंस बनाएगा यहाँ पे। हाँ, यार बेसिकली आप ट्राई करते हो, देखो ऐसे स्टैंडर्ड चीजें लर्न नहीं कर सकते हम लोग कि यार ये तो डिफरेंस बना रहा है इसे, तो डिवाइड बाई वाई क्यूब और ट्रांसपोजिशन। ये स्टेप क्लियर? हाँ हाँ, नाउ पुट o minus 1 upon y square of t. इसका डिफरेंशिएशन 1 upon y cube dt by dy. ठीक से बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा? दिस इज y टू द पावर माइनस 2 ना, 2 अपॉन y cube Y. dy by dx is equal to dt by dy. dt by dx. So 1 upon y cube dy by dx is 1 upon 2 dt by DX. dx plus t upon x is equal to 1 upon square. X. 2 multiply. So this is dt by dx plus 2 upon x t is equal to 2 upon X square. X square. linear differential equation in T. T. integrating factor. e to the power 2 by x dx. क्या आने वाला है ये बोलो? x square होना. Final t integrating factor, right side this. Final answer x square 2 का इंटीग्रेशन टू x plus c and t is minus 1 by y square. ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें वेरिएबल सेपरेशन विद इन वन स्टेप तो नहीं होगा यार, नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर? हाँ सर. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कई बार डायरेक्ट फॉर्म दिखता है, कई बार आपको थोड़ा सा बस कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर छोड़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, ये तुम्हें डायरेक्ट दिखेगा अभी। लाइक क्वेश्चन है दिस, dx अपॉन dy माइनस 10yx इज इक्वल टू या प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई इज इक्वल टू 0। Because of x square cannot be linear differential equation in X. and because of 10y, क्योंकि y के लिए just y होना चाहिए वहां पे, so because of this 10y cannot be linear differential equation in, y. Y. तो करना है कुछ तो कन्वर्ट यहाँ पे, सोचो।
Divide with x square, and then this will be one upon x square, and then Minus 1 1 by upon y x square. tan y. minus cos y. Now put 1 upon x को क्या बोलो? T. Differentiation with respect to y. 1 upon x का differentiation minus 1 upon, ये एक काम करते हैं, minus 1 upon x को रख देते हैं. अभी differentiation 1 upon x square dx upon dy. is equal to dt upon, dy. so dt upon dy plus tan yt is equal to minus Cos y. easily linear differential equation in T. t. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. इंटीग्रेटिंग फैक्टर Tan T. E to Tan the y. tan T. tan का इंटीग्रेशन Ln sec x. करेक्ट है. So this will be only Sec T. sec t. Final t integrating factor right side. This integrating factor, और एक सेकेंड है, कुछ मिस्टेक हुआ था. रो sec y होगा. कहाँ पे? Sec y. ओ ये sec y आएगा ना, वही. Sec और cos cancel, so this is t sec t is equal to minus t plus c, where t is Minus 1. एक सेकेंड, ये y आएगा यहाँ पे dy. हाँ, so this will be minus t plus c. एक मिनट, sec और y cancel, this is minus y plus c. ठीक है. So t is minus 1 upon x, again t is minus 1 upon x, sec के अंदर minus remove, minus y plus c. ये इसका आंसर. क्लियर? चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, बाकी नेक्स्ट टर्म पे चैप्टर कंप्लीट. ठीक है. डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका सेपरेट कुछ क्लासेस रखते हैं और कंप्लीट करते हैं. तो अभी है दिस cos y divided by dx minus sin y upon x square plus x cube इंटीग्रेशन. दिस क्वेश्चन ट्राई करना है और दिस क्वेश्चन ट्राई करना है. जस्ट 2 क्वेश्चंस है, ये सॉल्व करके आना. इनका शीट पोस्ट करता हूं मैं, वो तो डिस्कस करेंगे. y dy माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. अच्छे क्वेश्चन है दोनों आ रहे हैं ना, जरूर ट्राई करो. ठीक है. b अपॉन एक्स स्क्वायर dx. जस्ट दीज 2 क्वेश्चंस ये करके आना और पेज नंबर 27. ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. डाउट्स वगैरह है तो सेंटर पे मिलते हैं. ठीक है. ओके, ऑनलाइन भी कर सकते हो. डाउट डिस्कशन बोल देना मेरे को, तो वो टाइम निकाल के उसका इंडिविजुअल लिंक सेंड करके वो भी कर लेते हैं.
बाकी सेंटर पे आके करते हो तो वो अच्छा है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। बाय। ओके। बाय सर। ओके।